अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस और मैं हूं ताहिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 6 टुलिप सीरीज पपाचीज माथ के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। आप अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले के तमाम वीडियोस जो हैं चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं प्रोज सेक्शन में, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके वो सारे वीडियोस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पपाचीज मॉथ चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहला क्वेश्चन है स्केच द करेक्टर ऑफ पपाची एंड ममाची। ममाची और पपाची के जो करेक्टर स्केच हैं एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। बहुत सिंपल और सरल भाषा में हमने यहां लिखे हुए हैं। Character sketch of Papachi. Papachi retired as the director from the Department of Entomology. वो रिटायर होते हैं फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट एंटोमोलॉजी से। ही वॉज अ जेलस, इल ह्यूमर्ड, बहुत ही गुस्सेदाला आदमी, एंड मूडी पर्सन। एक मूडी पर्सन का कैरेक्टर है इस सारे जो नॉवल के अंदर है। His life's greatest setback was not having the moth that he had discovered named after him. उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक ये होता है कि उसने एक माथ डिस्कवर किया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी उसके नाम से बाद में पब्लिश नहीं होता। This was responsible for his black moods एंड सडन बाउट्स ऑफ टेम्पर। और ये सारी चीजें जो हैं उसे एक मूडी, हमेशा से गुस्सेलू इंसान और अजीब तरह के मिजाज रखने वाले इंसान बनाने में इसका एक अहम किरदार था। ही वॉज अ क्रूअल टू हिज वाइफ। बहुत क्रूअल बंदा था अपनी वाइफ के लिए। ही नेवर हेल्प्ड हर इन पिकल मेकिंग डिस्पाइट नोइंग दैट शी हैड अ डिफेक्ट इन हर विजन। उसने कभी भी अपनी वाइफ को हेल्प नहीं किया पिकल मेकिंग में, हालांकि वो ये जानता था कि उसकी लाइफ क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। ही फेल्ट जेलस ऑफ हर पॉपुलरिटी इन आइमेनम। और केरला के इस शहर आइनेमम में उसकी वाइफ की जो पॉपुलैरिटी थी, जो फेमिलियरिटी थी, उससे बहुत ज्यादा वो जेलस फील करता था। He bought the sky blue Plymouth car as revenge। और उससे रिवेंज लेने के लिए उसने एक गाड़ी लाई जिसमें घर के किसी भी बंदे को बैठने नहीं दिया। He often used to beat her at night with a brass vase until Chaco stopped him। और वो हमेशा से उसे मारते रहता है जब तक ना एक दिन चैको उसे स्टॉप करता है। ठीक है, तो ये करेक्टर स्केच ऑफ पपाची है, बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज में। करेक्टर स्केच ऑफ ममाची। ममाची, जिसका असली नाम सुशामा होता है, वॉज पपाचीज वाइफ। वो पपाची की वाइफ होते हैं। शी वॉज 17 years यंगर देन पपाची। और वो 17 साल पपाची से छोटी होती है। स्टार्टेड मेकिंग पिकल्स ऑन कमर्शियल सेल। वो क्या काम करती है, जब उसके हस्बैंड की रिटायरमेंट हो जाती है तो घर गृहस्थी को चलाने के लिए वो पिकल मेकिंग का काम कमर्शियली स्टार्ट करती है और लोगों को बेचती है। शी वर्कड वेरी हार्ड एंड गॉट पॉपुलैरिटी। उसने बहुत हार्ड वर्क किया और पॉपुलर हो गई। ममाची सफर्ड अ लॉट बाय द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के हाथों से बहुत अत्याचार देखना पड़ता है उसे। बट शी नेवर प्रोटेस्टेड अबाउट द सेम। उसने कभी इसके बारे में प्रोटेस्ट नहीं किया। She bore all kinds of cruelty happily। उसने सारे जुल्म और दहशत बर्दाश्त कर ली खुशी खुशी। At the death of her husband, she cried a lot। अपने हस्बैंड के डेथ पे वो बहुत ज्यादा रोती है। Because not because she loved him,
हालांकि इस वजह से वो उससे प्यार नहीं करती थी या प्यार करती थी, ये रीजन नहीं था, बट बिकॉज शी हैड बिकम यूज टू हिम, क्योंकि वो उसकी आदी हो गई थी। इस वजह से वो अपने हस्बैंड के डेथ पे बहुत ज्यादा रोई, हालांकि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा तंग भी किया करता था। I never want this happen. The question number 1 again, and he told this his father ever. Who says it and why? Chaco says these words to Papachi when he finds Papachi beating Mamachi in the study. चैको ये बात बोलता है अपने बाप यानी कि पपाची को, जब वो फाइंड करता है कि वो पपाची ममाची को मार रहे हैं स्टडी में। He enters into the room, twists Papachi's hands अराउंड हिज बैक, वो रूम में आ जाता है, उसके हाथ पकड़ के उसके बैक के पीछे घुमाता है, एंड वार्न्स हिम, और उसे वार्न करता है दैट इट शुड नॉट हैपन अगेन, ये कभी भी अब दोबारा इस घर में नहीं होना चाहिए। अमू टोल्ड द ट्विंस दैट ममाची हैज क्राइंग मोर बिकॉज शी वॉज यूज्ड हिम दैट देन बिकेम शी लाउड हिम। In the light of the statement of Mamachi's daughter, comment on the relationship between Mamachi and the Papachi. Mamachi and Papachi were not having good relations, particularly after Papachi's retirement, और ये सबसे ज्यादा affected कब हुए, जब Papachi की retirement हो जाती है। He did not like his wife because wife's business of pickle making and thought it below his dignity and honor to help her. उसने कभी भी पपाची ने ममाची को कभी हेल्प नहीं करा। रीजन उसके पीछे ये था कि वो ये समझता था कि एक एक्स ऑफिसर जो कि रिटायर्ड है एक वेल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर से, तो उसके लिए ये काम बहुत छोटा है, इसलिए वो हेल्प भी नहीं करता था। He thought it his राइट टू बीट कंटिन्यू टू हर वेन एवर ही लाइक, और वो अपना एक राइट समझता था जब भी उसे मारता था। ममाची बोर ऑल हर हस्बैंड्स क्रूएलिटी पेशेंटली, और ममाची ये सारे दुख सहती गई खुशी खुशी से और सब्र के साथ। शी कंटिन्यूड टू वर्क विदाउट कंप्लेनिंग हर हस्बैंड टिल हिज डेथ, वो अपना काम जारी रखती है, कभी भी अपने हस्बैंड को कंप्लेंट नहीं करती है अबाउट द सेम। When Papachi died, she cried not merely because she loved her, but because she had become used to him. अब उसने कभी क्राई नहीं किया, उस दिन वो बहुत रोई क्योंकि वो आदी हो गई थी उसके साथ रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। Okay. How does Mamachi stand as an independent and resilient woman in the text is Mamachi truly stands out as an independent and resilient woman. On the one hand, she is very unfortunate and oppressed woman. She patiently bears hardships, discomforts and cruelties of her husband. ममाची ट्रूली स्टैंड करती है एज एन इंडिपेंडेंट एंड रिजिलियंट, बर्दाश्त करने वाली वुमेन है। ऑन द वन हैंड शी इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ओप्रेस्ड वुमेन, एक तरफ से देखा जाए तो वो एक ओप्रेस्ड वुमेन है, एक तरह से तकलीफ देह और दबाई हुई औरत है। शी पेशेंटली बियर्स हार्डशिप्स, वो बहुत सब्री से मुश्किल वक्त में डिस्कम्फर्ट्स और क्रूअल टार्चर को बर्दाश्त करती है जो कि उसके हस्बैंड की तरफ से मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड शी प्रूव्स हरसेल्फ एज वेरी डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वुमेन, और दूसरे साइड से वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और बहादुर वुमेन के तौर पे प्रूव करती है। She started her pickle factory and ran it successfully in spite of no support from Papachi. हालांकि वो एक पिकल मेकिंग फैक्ट्री स्टार्ट करती है और उससे अच्छा खासा अर्न करती है, पॉपुलैरिटी एज वेल एज द, जिसे हम कहें कि अपना घर गृहस्थी में जो खर्चे लगते हैं उनको भी अच्छे से पैसा भी कमाती है, और
हालांकि पपाची उसे कभी इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, pick out the elements of irony in the lesson. Answer: irony refers to the use of words to express something different from or and often opposite to their literal meaning. आयरनी का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो वर्ड्स जो डिफरेंट मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके अपोजिट लिटरल मीनिंग को डिफरेंट। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द आयरनी यूज्ड इन द लेसन्स आर पपाची सीविंग ऑफ बटन्स एंड द वरिंडा दैट वर नॉट मिसिंग इन हिज शर्ट। एक ये हो सकता है। लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट बट स्वेटिंग फ्रीली इनसाइड, जो कि दिखने में तो कुछ और था लेकिन कहानी कुछ और थी। क्रेडिटिंग ऑफ पपाचीज डिस्कवरी ऑफ मोट टू अनदर पर्सन, ये भी एक तरह का आयरनी ही थी। क्राइंग ऑफ ममाचीज ऑन द डेथ ऑफ पपाची, ये भी एक आयरनी ही थी, क्योंकि वो तो उस दिन खुश होना चाहिए था कि उसका हस्बैंड मर जाता है जो उसे बहुत सताया करता है, लेकिन ये प्यार जो था वो दिखता है उस दिन क्योंकि वो इसके साथ यूज टू हो गई थी। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टेक एज। नाउ सेकेंड इज आइडेंटिफाई द इंस्टेंसेस ऑफ humor in the story. Humor means something in the literature or the story that makes us laugh. एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हमें हंसी आती है, or gives us amusement, या जिससे हमें amusement हासिल होती है। The instances of the humor in the story are slouching of papachis around the compound, इस compound के इर्द गिर्द घूमना। Papachi was 17 years old then his wife. He felt jealous of his wife who looked to be in full youth. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसकी वाइफ जो थी वो 17 ईयर्स उससे छोटी थी, इस बात से वो जेलस भी था। Papachi had a car but he would not allow anyone to use or sit in it. He used it as a revenge in his family. तो ये भी था। He sewed the buttons of his shirt which were intact to show the people that his wife is neglecting him. वो शर्ट के वो बटन लेके सुबह सुबह पनगोट लेके हाजिर हो जाता था उधर, ताकि लोगों को ये समझ आए कि उसकी वाइफ जो है उसका कदर नहीं करती है। When a moth fell into his glass, he picked it up and put it in the sun for alcohol to evaporate. So ये सारी चीजें थी, उसे लगा कि फाइनली वो कुछ हासिल करने वाला है। And all this was. Now the words are there given, is it right now? आपको मैच करना है accordingly with their meanings as well. बहुत सिंपल तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं। Your words are epitaph, abstract, उसके बाद है citation, उसके बाद है obituary, then postscript, और कुछ और वर्ड्स भी हैं जैसे ग्लोसरी है, एक्सट्रैक्ट है, अपेंडिक्स है, एंड देन एपिग्राफ है, मानोस्क्रिप्ट्स आर देयर। सो उसके रेस्पेक्ट में आपको ये जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, वर्ड ए, वर्ड ऑफ पीस। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपिटैफ 1, इट्स बेसिकली, अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पार्ट बी, a short piece of writing a poem about the dead, about a dead person, especially written in the on their gravestone. ये वो होता है जो बेसिकली किसी बंदे के कब्र पे जो स्टोन लगा होता है उसके ऊपर जो लिखा होता है उसे एक एपिटैफ कहा जाता है। सो यहाँ पे आप अच्छे से इस चीज को ध्यान रखेंगे कि your one, the one is to be matched with B. Then similarly, no wasting of time, your 2 can be matched with the C part. As you see, 2 is abstract here. A shortcut of the speech, article, book, etc., giving only the most important facts of the arguments. Abstract. 1 B, 2, and that is 2 is C. अब third की बात करते हैं. Third is basically citation. तो इसका जो मीनिंग है वो नेक्स्ट में है. दैट इज बेसिकली, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दैट, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से इसका क्लियर हो जाए. जो 1 है आपका, 1 के साथ आप बी लगाएंगे, एंड इन द सेकेंड पार्ट यू विल गो विद लाइक 2, 1 विद बी, 2 विद सी, 3 विद जी. ठीक है, दैट इज ओके. कभी कभी नाराज हो जाता है, लिखता ही नहीं है. चलो, तो 4 में जो आप लगाएंगे दैट्स योर पार्ट डी,
एंड फिफ्थ वन जो है आपका दैट्स ई, और सिक्स्थ वन जो है एफ के साथ मिलाएंगे. फिफ्थ वन इज विद द एफ, सो सॉरी, फिफ्थ वन विद ई, fifth one with E, sixth one with F, seventh one with A, and the eighth one what's remaining now that's H. और यहाँ पे 8th को आप लगाएंगे H के साथ और 9 को लगाएंगे आप. 9 you will match with I. Is it right now? That is going to be like I. 9 जैसे है आपके पास, 9 को आप I से मैच करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई है. सो फ्रॉम देयर यू कैन टेक इट एज वेल. सो ये इसके आंसर्स हैं. 9 पॉइंट इसका है बेसिकली मैनोस्क्रिप्ट, एंड उसका जो मीनिंग होता है, सो मैनोस्क्रिप्ट एक्चुअली क्या होता है, ये जिसे हम कहेंगे, दिस इज़ बेसिकली, 9th इज़ बेसिकली एपिग्राफ. 9th का जो है वो एपिग्राफ है, और 10th वाले में आप जे लगाएंगे. ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉब्लम, 10th विद द जे. ठीक है, तो ये मैचिंग आपकी टेक्सचुअल आंसर्स में दे रखे हैं, तो यू कैन जस्ट फाइंड द आंसर्स एंड अकॉर्डिंगली. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ए विद 1B, 2C, 3G, एंड 4 with D, 5 with E, 6 with F, 7 with A, 8 with H, 9 with I, and 10 with J. So this is how simply it can be done. Now there are some words like what is the following scientist study match the column A with the column B. इसमें से एक वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, डर्माटोलॉजिस्ट. ये डर्माटोलॉजिस्ट जो होता है वो स्किन की बीमारियों के रिलेटेड जो है वो बात करता है, डर्माटोलॉजिस्ट. सो 1 with C मैं यहाँ साइड में लिख के रखता हूँ, 1 with C. उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट. सो 2 दैट इज बेसिकली हार्मोन्स के बारे में जो स्टडी करता है, D दैट इज विद D. या डर्माटोलॉजिस्ट विद स्किन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट विद हार्मोन्स, तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगे. उसके बाद थर्ड जो है आपका ऑर्निथोलॉजिस्ट, थर्ड विद A एज वेल, बर्ड्स. उसके बाद है गेरोनोटोलॉजिस्ट, दैट्स 4 1, तो दैट्स विद ओल्ड एज. साइटोलॉजिस्ट, so that is about, cytologist is your 5th one, and that's about cells. So here is the cells. उसके बाद है ergonomist. Ergonomist is basically the 6th one. So ergonomist कहा जाता है जिसे हम कहेंगे about technology. ठीक है, 6th with E, that's with the technology. 7th वन में अगर हम बात करें तो दैट इज़ प्लेनोटोलॉजिस्ट, एंड दैट इज़ विद H, फॉसिल्स के बारे में जो बात करता है. उसके बाद 8 है हमारे पास, 8 इज़ हर्बेटोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स के बारे में जो जानकारी देता है. उसके बाद पे लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन नंबर 9 है, दैट विल कम विद द G. ठीक है, फिश के बारे में जो स्टडी करता है उसे बेसिकली लिथोथोलॉजिस्ट कहा जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट. और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या है, नाउ चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. आपको वॉइस ऑफ द फॉलोइंग चेंज करना है. ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर, 10 सेंटेंसेस के अराउंड हैं. तो मैं आपको लिख के बताऊंगा कि ये बेसिकली किस तरह से आप वॉइस ओवर को चेंज कर सकते हो. गुड बॉयज़ डू नॉट टेल लाइज. गुड बॉयज़ जो होते हैं वो कभी लाइज नहीं बोलते, ऐसा है क्या? सो लाइज आर नॉट टोल्ड बाय गुड बॉयज़. इसको अगर हम चेंज करें, लाइज आर नॉट told by good boys. Told by good boys. Good boys. Next, obey your parents. So इसका क्या बना सकते हैं, parents should be obeyed. A very simple, parents
parents should be obeyed. Next, he is feeding the poor. The poor are being fed by him. The poor, okay, just a second. The poor are being fed by him. Next, let the truth be always spoken. Always speak the truth. Very simple sentence. Always speak the truth. Always speak the truth. Is it right? Just a second. Okay. Next is, you have not spoken the truth. The truth has not been spoken by you. The truth has not been spoken by you. Spoken by you. Keep it secret. Is it right? Keep it secret. Let it be kept a secret. Let it be kept a secret. Sorry. Okay, next. God be thanked. Thank God. Simple. Thank God. Now some other sentences are there. Okay. Now if you just observe this situation here, now is the next. The teacher punished him. टीचर ने उसे पनिश किया. इज इट राइट नाउ? तो इसका क्या आएगा? ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर. ही वॉज punished by teacher. He was punished by teacher. Next, the tree was being cut by the woodcutter. The woodcutter was cutting the tree. The woodcutter was cutting the tree. Quinine taste better. तो इसका मतलब क्या हुआ? bitter. सॉरी. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ओके, quinine is bitter. Quinine is bitter when tasted. Bitter when tasted. Next, she had taught him a good lesson. A good lesson had been taught to him by her. She had taught him a good lesson. क्योंकि यहाँ 3 persons के बारे में बात हो रही है, तो इसको आप लिखेंगे a good lesson had been taught to him by her. A good lesson had been taught to her by him by her. Open the door. Is it right now? बहुत सिंपल है. Let the door be opened. तो ये मैं यहाँ लगता हूँ. Let the door be opened here. Let the door be opened. Now उसके बाद है
Next sentence, the matter will be looked into by police. The police will look into the matter. इसका क्या आएगा? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. The police will look into the matter. Police will the police will look into the matter. Into the matter. Second, stop writing. Is it right now? You are ordered to stop writing. This can be the possible simple. You are ordered to stop writing. Stop writing. Okay. She will have read this book. Let's see इसका क्या आएगा. This book will have been read by her. This book will have been read by him. सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारे ये वाले सेंटेंसेस. और टेक्सचुअल वर्क जो है बेसिकली होल ऑफ द टेक्स्ट वर्क. लेट्स कम बैक एंड स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज अबाउट द पैसेज. Passage 1. Mamachi had started making pickles commercially soon after Papachi retired from the government services in Delhi. So ये जो है पहला passage है हमारे पास. Let's discuss about the questions which can be asked about this. Give the antonyms of the following words. आपके पास पहला वर्ड क्या आ रहा है? After. तो after का एंटोनियम क्या आएगा? बहुत सिंपल, before. So उसके बाद नेक्स्ट है great. सो ग्रेट का एंटोनियम क्या आने वाला है? स्मॉल. ग्रेट इज स्मॉल. ओल्ड, यंग. फेमस. तो फेमस का क्या आता है? दैट्स एक्चुअली कॉल्ड एज नोटोरियस भी कह सकते हैं इसको. नोटोरियस. नेक्स्ट, Papachi was a retired, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट ऑफिशियल. गवर्नमेंट ऑफिसर. After his retirement, he came to live at his home at where? Imenum. So कहाँ पे आए थे वो? Imenum में रहने के लिए. His wife took the dash on the commercial scale. Making of pickles. Making pickles. She was quite dash in her business. Successful. She was quite successful in her business. Now come back to the next part, and what is that? Let's understand. Passage number 2. Though Mamachi had conical corneas and was already practically blind, Papachi would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high-ranking ex-government official. He had always been a jealous man, so he greatly resented the attention his wife was सडनली गेटिंग. सो ये वाला जो है बहुत सिंपल है. ये सारे लेसन में हमने पढ़ा हुआ है. सिंपली हम इसका वो देख रहे हैं. राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. रिजेंटेड. रिजेंटेड का जो सिंपली मीनिंग आएगा फेल्ट बेटर. फेल्ट बेटर जिसे हम कह सकते हैं FELT. फेल्ट बेटर BITTER. फेल्ट बेटर. इज इट राइट नाउ? सो द नेक्स्ट थिंग, जहाँ पे अगर आप देखोगे फेल्ट बेटर आर एंग्री अबाउट समथिंग जिसे हम कह सकते हैं ना. आर ये भी लिख लो. आर एंग्री अबाउट समथिंग. आर एंग्री अबाउट समथिंग. नेक्स्ट, ग्रेटली. ग्रेटली का यहाँ पे जो बेसिकली मीनिंग लिखा गया है दैट इज स्ट्रांगली.
स्ट्रांगली, ग्रेटली को आप लिख सकते हैं, ये ग्रेटली का मीनिंग जो है ये आएगा स्ट्रांगली, STRONGLY, स्ट्रांगली। स्लॉच्ड, स्लॉच्ड का क्या मीनिंग होता है? मूव्ड इन ए लेजी वे, मूव्ड इन ए लेजी वे, मूव्ड इन अ lazy way, that's it. Last one is consider. Consider का मीनिंग क्या होता है? Think about something carefully, ठीक है, thinking about something carefully। यहाँ consider का मतलब है think about something carefully, think about something carefully, that's it. Now the next, Papachi never helped his wife, obviously, और कोई था नहीं हेल्प करने के लिए। He felt dash dash on her growing popularity, ठीक है। सो जिसे हम कहेंगे जेलस, जेलस ही तो फील किया था बंदे ने, ठीक है, तो जेलस फील हुआ उसे। He would dash dash his wife almost every night. He would beat, simply beat. One night he broke द रोबो। आप अगर देखोगे तो ये लेसन अगर आपने हमारी चैनल से देखा होगा तो देन यू विल गेट एन आइडिया कि आप बहुत सिंपल तरीके से इसको फिलअप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट इज देन इट्स लाइक वेरी सिंपल। Then Chaco came one day for a summer vacation and from Oxford University. एंड उसके बाद क्या होता है, जब चाकू आ जाता है और चाकू चाकू चलाता है, नहीं चाकू नहीं चलाता, वो बेसिकली अपने पापा से थोड़ा सा उसे डराता धमकाता है ताकि वो माँ को मारना छोड़ दे, ठीक है। सो ये वाला पैराग्राफ है, लेट्स चेक द आंसर्स ऑफ दिस। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन द कॉलम बी। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड होता है किसी की तरफ गहरी सोच से देखना, तो उसको गेज्ड भी कह सकता है। इग्नोरिंग, इग्नोर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं डिसरिगार्डिंग। इग्नोरिंग का क्या मतलब होगा? डिसरिगार्डिंग। सो स्मैश्ड का मतलब आएगा ब्रोक एंड इंटरमीडिएटर्स जिसे हम कहते हैं मीडिएटर। सिंपली कशिर पठिन गई तुम मजिम नहीं, ऐसे ही बोला जाता है ना, शायद ऐसा ही कुछ। ओके, now the next thing is Chaco was dash dash hard come from Oxford and summer vacations, and let's understand Chaco क्या था basically? Papachi's son, Papachi's son, he was Papachi's son. Chaco was Papachi's son, had come from Oxford University. One day he found his father beating he dash dash his father, never he warned, उसने अपने फादर को वार्न किया कि ये ना बार दोबार कर रखिए। तो ये वाला जो था बहुत ये था, उसने अपने फादर को जो है वो वार्न किया कि आइंदा से घर में ये नहीं होना चाहिए। कौन सी? वो जो मारपीट के बारे में बात हो रही थी। आफ्टर दैट पपाची नीदर डैश डैश हिज वाइफ, नेवर, उसके बाद क्या किया? टच्ड, यानी कि उसके बाद कभी तो पपाची ने टच भी नहीं किया अपनी वाइफ के साथ, यानी कि उसे कभी भी नहीं मारा, ठीक है। सो ये सिंपली आप याद रखोगे, हिज वाइफ नॉट टॉक टू हर, और उसके बाद उसने कभी वाइफ से बात भी नहीं की। तो यहां हो जाता है ये मुकम्मल। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। पेज नंबर 49 पे आपका पैसेज 4 है। देन चाको केम होम फॉर अ समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ही हैड ग्रोन टू बी अ बिग मैन एंड वाज इन दो स्ट्रॉन्ग जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग ग्रोविंग ऑफ बैलोल, और ये कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता था जहाँ पे किश्ती चलाने का एक कंपटीशन था। अ वीक आफ्टर ही अराइव्ड इट फाउंड पपाची बीटिंग ममाची एंड ऑल दैट हैपेंड, ठीक है। सो राइट द एंटोनिम्स मीन्स द अपोजिट्स ऑफ। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट्स ऑफ। तो ग्रो, ग्रो का अपोजिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे श्रिंक, ठीक है। ग्रो का अपोजिट क्या आएगा? श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, NK, श्रिंक। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एंटोनियम क्या आएगा? वीक। बहुत सिंपल है, दैट्स वेरी सिंपल, वीक।
ओके वीक। उसके बाद है अराइव्ड। अराइव्ड हो गया आना। अराइव्ड का आता है डिपोर्टेड। 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 उसके बाद है फाउंड। ठीक है, फाउंड का मतलब होता है मिल जाना बेसिकली, एंड इसका अपोजिट क्या आएगा? लॉस्ट, गुम जाना। नेक्स्ट, चैको अराइव्ड फ्रॉम डैश डैश। चैको कहाँ से आया था? ठीक है, चैको अराइव्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। कहाँ से आया था वो? ऑक्सफोर्ड से आया था। नेक्स्ट, ही वॉज स्ट्रांग फ्रॉम। वो बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, फ्रॉम रोविंग। रोविंग किश्ती चलाने की वजह से क्या होता है वहाँ जो है, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें, तो रोविंग की वजह से वो बहुत ही क्या था? स्ट्रांग था बंदा। रोविंग। नेक्स्ट इज चेको डैश डैश द रूम। स्ट्रोड। स्ट्रोड करके आया था ना, स्ट्रोड इनटू द रूम, तो इसके में डैश जगह में आएगा स्ट्रोड। स्ट्रोड इनटू। नेक्स्ट, ही कॉट पपाचीज डैश डैश पपाची बीटिंग। ही कॉट पपाची। ओके, यहाँ पे वो वाला नहीं है पपाची। ही कॉट पपाची ट्विस्टेड। ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक, वेस्ट हैंड। ठीक है, और उसके बाद ही कॉट पपाचीज वेस। हाँ, ये यहाँ पे उसने क्या लिया था? बेसिकली उसके हाथ से वेस लिया था, जो जिससे वो मार रहा था, उसने वो वैस उसके हाथ से लिया। वैस हैंड। वैस हैंड आएगा इसमें, एंड उसके बाद जिसे हम कहेंगे वैस एंड हैंड। ही कॉट वेस एंड इसमें लगेगा हैंड। ठीक है, इस वाली में हैंड और इस वाली में वेस एंड हैंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल है, अगेन अ पैराग्राफ। सो व्हाट इज दैट? Papachi had been an imperial entomologist at the Pusan Institute after independence. When the British left, his designation was from imperial. ये वाले पैराग्राफ में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? Let's discuss the same here first. Now, very simple. Match the words in the column A with the column B. ठीक है, with the antonyms. Risen हो गया ऊपर उठना, and obviously इसका opposite जो होगा वो है fallen, यानी कि गिर जाना। क्लोजर। क्लोजर। फैम इज, फैम का आएगा नोटोरिटी। डेंस का आएगा थिन, एंड क्लोजर का आएगा फादर। दिस इज बेसिकली फार्दर। ठीक है, क्लोजर का बेसिकली क्या आएगा? फार्दर। यहाँ पे है FARTHER। क्लोजर नजदीक, फार्दर दूर। ये फादर नहीं है, सो इट्स अ मिसप्रिंट हियर. Next passage, passage number 6 and the last one of the lesson. So at Papachi's funeral, Mamachi cried and her contact lenses slid around in her eyes. Amu told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than she loved him. She was used to him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from him time to time. Amu said that human beings are the creatures of habit, and it was amazing the kind of the thing they had got here. So let's take about this here. Mamachi dash dash a lot of death of her husband. So basically ममाची ने बहुत ज़्यादा क्राई किया क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी. ठीक है, बहुत अच्छी और एक घर गृहस्थी चलाने वाली एक हसीन औरत थी. She did not do so because she loved him, but because he had become dash dash and his beatings. So इसलिए उसने नहीं किया कि वो उसे प्यार करती थी, but हाँ वो उसके used to हो गई थी इन सारी चीज़ों के. तो यहाँ पे आएगा used to हो जाना. Next, her husband dash dash around the pickle factory all. उसका जो हस्बैंड हुआ करता था स्लॉच्ड, SLOUCHED, स्लॉच्ड. नेक्स्ट, अमू टोल्ड द डैश डैश ऑल अबाउट पपाची एंड ममाची. अमू ने क्या काम किया?
कि ट्विंस को पपाची एंड ममाची, अमामू टोल्ड द ट्विंस आएगा यहाँ पे TWINS, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ट्विंस. नाउ द लास्ट वन, write down the synonyms of the following word. Amazing means the surprising. Amazing का मतलब क्या होता है? Surprising. Love. Love एक तरह का affection जिसे हम कह सकते हैं. Affection हो जाना. इन्फेक्शन नहीं, बेसिकली आजकल का तो इन्फेक्शन ही है, बट इट्स एक्चुअली एफेक्शन. नेक्स्ट, राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ, उल्टा, लाउड, हेटेड, सिंपली. ह्यूमन का क्या आता है? इनह्यूमन. इन ह्यूमन. सो ये आप यहां तक हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है. आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हमारी ओर से हो रही हैं आप इनको सीरियसली लेंगे और विल प्रिपेयर इट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So thank you. Up till we are meeting in the next session. Till then, take care each and everyone. Or please subscribe the channel, press the bell icon, and one important thing, please just write your suggestions for us. That how can we make the things more better in the coming days. So your support, your caring is important for our channel, and especially your support is important. You people are the important. Especially the students are very important. Thank you each and everyone. Up till we are meeting in the next session. Till then, take care each and everyone, and God bless you. Thank you each and everyone.